हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन क्लास में। बच्चों, मैं आपका फिजिक्स टीचर हिमांशु मिश्रा। जैसा कि बच्चों आप जान रहे हैं कि हम लोग चैप्टर 3 ग्रेविटेशन डिस्कस कर रहे हैं फिजिक्स में, और दो वीडियोस हम लोगों ने इसमें किया, जिसमें सबसे पहले हम लोग वीडियो में ये जानने की कोशिश की कि ग्रेविटेशन है क्या और इसका क्या हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंस है। फिर दूसरे वीडियो में हम लोगों ने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को डेवलप किया, मतलब फॉर्मूले को क्या किया, डिराइव किया, F=G(m1m2/r²). आज के इस वीडियो में हम लोग इसी के आगे चलेंगे और थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि हमारे अराउंड जो चीजें हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स से कितनी प्रभावित होती हैं। ठीक है, हालांकि आपके एशियन पब्लिकेशन की बुक में बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स दिए हैं। यू मस्ट रीड दैट लाइंस। आप उनको क्या करें, बहुत केयरफुली एग्जांपल्स को पढ़ें, देन यू विल फील बेटर। आपको अच्छा लगेगा, जो फैक्ट्स के बारे में आप जानेंगे, है ना। भाई, स्टडीज में होता क्या है कि आप अपने डेली लाइफ की चीजों को बहुत बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। एंड फिजिक्स वन ऑफ द बेस्ट सब्जेक्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड द थिंग्स गोइंग ऑन एवरीवेयर अराउंड यू। जो भी चीजें आपके आसपास हो रही हैं उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बेस्ट एक्सप्लेनेशन आपको फिजिक्स देता है। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड द स्टडी ऑफ नेचर। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर। तो नेचर मतलब ऑल थिंग्स गोइंग इन द नेचर इज कंसीडर्ड इन द फिजिक्स। जो भी है हम देख रहे हैं, हम अपने सामने बारिश का होना, आदमी का पैदल चलना, पृथ्वी का सूरज के चारों तरफ घूमना, ऑल दोज थिंग्स जो भी आप कह लो, है ना। फैन का चलना, कूलर का चलना, एसी चलना, बल्ब जलना, वोटेवर जो भी आप चीजें देख रहे हो ना, इवन वी आर टॉकिंग अबाउट थ्रू यूट्यूब एंड सम अदर थिंग्स, मोबाइल, है ना, नेटवर्क, ये सब भी फिजिक्स की देन है ना। some things somewhere some things computer science is involved and another phenomena, but physics is the base। like जैसे आप क्या करो कि घर बनाओ तो पहले नींव डालो, तो फिजिक्स एक नींव है, उसी के ऊपर लोग बिल्डिंग बना रहे हैं। आप बात को समझिए। आई एम नॉट सेइंग द अदर सब्जेक्ट्स इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट आई एम टेलिंग यू ओनली द इम्पोर्टेंस ऑफ द फिजिक्स। ओके, ऐसा नहीं है कि आप आज से सारे सब्जेक्ट छोड़ दो पढ़ना और सिर्फ फिजिक्स पढ़ो, ऐसा नहीं है। आपके पास पूरे सब्जेक्ट्स हैं एंड आपको हर सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म करना है, और तभी आप ऑल अराउंड अच्छा परसेंटेज पाएंगे, है ना। तभी आपका मार्क्स क्या होगा, क्लास 9th या 10th का अच्छा होने वाला है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, F=G(m1m2/r²). दैट मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स हैविंग मास m1m2। ओके, फिर हम लोगों ने क्या किया, G की वैल्यू लिखी। G की वैल्यू कितना लिखा, 6.67 इंटू 10⁻11, है ना। कोई बच्चा कह रहा था कि सर यू प्लीज चेक द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G। बेटे ये वैल्यू सही है। अब इसकी यूनिट की बात करें तो देखो, अगर आपको यूनिट निकालने में समस्या है तो आपको जो वैल्यू जिसकी यूनिट निकालनी है उसको एक तरफ कर लो और बाकी सारी चीजों को एक तरफ कर लो। तो हमें G की यूनिट निकालनी है तो G को सिर्फ अकेले एक तरफ छोड़ेंगे, बाकी सारी वैल्यूज को एक तरफ कर देंगे। तो भाई क्या करेंगे, r² को ले जाएंगे तो F×r² हो जाएगा और m1/m2 कर देंगे, क्योंकि क्या है ये, इधर ये न्यूमरेटर में है तो इधर आके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। देन इन राइट साइड वी विल हैव ओनली कैपिटल G। ठीक है, अब हम क्या करें, जो भी यहाँ वैल्यूज हैं उनकी यूनिट्स को प्लेस कर दें। देखिए F क्या है, फोर्स है। फोर्स की यूनिट क्या होती है बेटे, न्यूटन होती है। R की क्या यूनिट होती है, R इज द डिस्टेंस। और फिजिक्स में SI यूनिट में हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस को मीटर में मेजर करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, r² होने की वजह से मीटर² हो जाएगा। नीचे आ जाओ बेटे, m1m2। m1 क्या है, मासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। मास को हम लोग किस में मेजर करते हैं, kg में। तो देखो, इसका kg और इसका kg दोनों मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएंगे, स्क्वायर हो जाएंगे। देन वी विल हैव न्यूटन मीटर² पर kg²। ठीक है, तो इस तरीके से यूनिट आप कंफर्म कर सकते हैं। मे बी आई हैव रिटन रॉन्ग, मुझे हो सकता है कि मैंने गलत लिखा हो, बट अगर ऐसा आपको लगता है तो देन आप ये पैटर्न फॉलो करके करेक्ट आप क्या कर सकते हैं, यूनिट पा सकते हैं। चले, कभी कभी क्या होता है, इसका डेफिनेशन पूछ लेते हैं, कैपिटल G का डेफिनेशन पूछ लिया जाता है। तो चलिए कैसे डेफिनेशन डेवलप करते हैं आज आपको सिखाया जाए। हालांकि मैंने जब
1 न्यूटन डिफाइन किया था, तो 1 कैसे डिफाइन किया जाता है इसके बारे में बताया था। फिर भी कैपिटल जी कैसे डिफाइन किया जाता है, डेफिनेशन ऑफ कैपिटल जी। तो देखिए बेटे, हमारे पास क्या है, न्यूटन्स फॉर्मूला है, फ्रॉम न्यूटन्स फॉर्मूला, फ्रॉम न्यूटन्स ग्रेविटेशन फॉर्मूला। ये लगाना ना भूलें ग्रेविटेशन, क्योंकि न्यूटन ने बहुत सारे फॉर्मूले दिए हैं, हम कौन सा यूज कर रहे हैं इसलिए मेंशन करना जरूरी है। न्यूटन्स ग्रेविटेशन फॉर्मूला, क्या है न्यूटन्स ग्रेविटेशन फॉर्मूला बेटे, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, है ना। हम जानना चाहते हैं कि ये कैपिटल जी कितना होगा। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंप्लिसिटी अपनाते हैं। सिंप्लिसिटी क्या अपनाते हैं कि वी टेक लेट m1 एंड m2, दो मासेस हमने जो ले लिए वो 1 kg के ले लिए, है ना। हमने क्या किया, 1 kg के दो मासेस ले लिए बेटे। ये मासेस है कितने की, 1 kg, ये भी कितने का है, 1 kg। इनके बीच का जो सेपरेशन है उसे आप r की वैल्यू जो है वो 1 मीटर ले लीजिए, ठीक है। एंड r इज इक्वल टू 1 मीटर। ये वैल्यूज हमने कंसीडर किया। भाई हर ऑब्जेक्ट के बीच में क्या है, फोर्सेस हैं, तो हमने एक पॉसिबिलिटी ये भी तो है कि 1 kg और 1 kg के दो ऑब्जेक्ट्स हों और उनके बीच जब 1 मीटर डिस्टेंस रखा जाए तो कितना फोर्स होगा। तो देखते हैं बेटे, हमने देखा कि 1 1, तो जब वैल्यू रख देंगे यहां 1 इंटू 1 और नीचे 1 का स्क्वायर, क्या मिलेगा बताओ भाई, क्या मिलेगा। बड़ा सिंपल सा आपका वैल्यू आएगा भाई। ये तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, नीचे भी 1, तो ये क्या लिख सकते हैं इसे, F इज इक्वल टू कैपिटल जी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, कैपिटल जी लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो लिखिए इसको जरा जल्दी से, चाहे स्क्रीन को पॉज कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन नोट्स कंप्लीट रखना है आपको। आप चाहें तो बेटे आप क्या कर सकते हैं, जो बच्चे मतलब अच्छा बातों को समझते हैं वो लगे हाथ नोट्स भी बना सकते हैं। पीडीएफ जब आपको दिया जाए तो उसको मैच कर लीजिए। कभी कभी पीडीएफ में क्या होता है, एक्स्ट्रा नोट दे दिया जाता है, तो उसको बस एक बार देख लेना होता है कि हाँ सर ने कुछ ऐसा तो नहीं दिया। और क्योंकि मेरा मजबूरी है पीडीएफ देना, इसलिए क्योंकि कुछ बच्चे लिख नहीं पाते, होता है, सबकी अपनी कैपेबिलिटी होती है, तो मुझे पीडीएफ देना भी जरूरी होता है। तो 3-4 दिन में मैं पीडीएफ भी दूंगा, तो आप उससे अपने आप को मैच कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो नोट्स देखिए, मैं कितना प्रॉपर ढंग से सारी बातों को लिखता हूँ। इवन मैं कोई भी बात बोलता हूँ तो उसको बोर्ड पे जरूर लिखता हूँ। तो जो आपको लगे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट सब लिखवा रहे हैं, वैसे तो मैं बोल देता हूँ कि आप लिख लीजिए, लेकिन अगर भूलता हूँ और आपको लगता है कि नहीं इंपॉर्टेंट है, या आपको लगता है कि नहीं ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ये मतलब मैं इसको लिख लूंगा तो मुझे काम देगा, तो उसको लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। नोट ऐसा ही होता है। हाँ, तो यहाँ पर आइए देखिए, हमने जब ये कंडीशन लिया कि हमने मास m1 m2 को 1 kg और उनके बीच का सेपरेशन 1 मीटर रखना, तो हमने ये देखा कि कैपिटल जी की वैल्यू क्या हो रही है, F के इक्वल हो रही है। यानी बेटे कि जब हम 1 kg और 1 kg के दो ऑब्जेक्ट को 1 मीटर के डिस्टेंस पर रखते हैं तो उनके बीच में जो फोर्स काम कर रहा है वो किसके इक्वल हो जाता है, वो उनके बीच जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसके इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो डेफिनेशन बनाते वक्त हम सारी जो पॉसिबल वैल्यूज हैं उनको हम क्या करते हैं, जो मतलब जो वैल्यू हम अपने मन से बदल सकते हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं बेटे, 1 रखने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पर रखा, अब हम ना इसको चेंज कर सकते हैं ना इसको चेंज कर सकते हैं। ये तो कांस्टेंट है, ये कैसे चेंज होगा, ये तो फोर्स है, ये तो दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला फोर्स, हम ऑब्जेक्ट को बदल के फोर्स की वैल्यू बदल सकते हैं। तो उसी तरीके से बदलें, एक वैल्यू ऐसी आए कि F इक्वल टू जी हो गया। तो चलिए डेफिनेशन लिखिए इसका, इसको नोट कर लेना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं। सो if two objects of mass 1 kg are placed 1 meter apart,
then the gravitational force acting between them is defined as कैपिटल जी। कैपिटल जी को इस तरीके से डिफाइन किया जाता है। ओके, चलिए लिख लिया आपने। अब बात आती है कि इसकी वैल्यू एक्सपेरिमेंटली है ना, वही जो वैल्यू फाइंड की गई एक्सपेरिमेंटली F इज इक्वल टू कितना आ गया 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन। यानी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में अगर हम मासेस ले लें, मतलब उनकी 1 kg और डिस्टेंस रख दें 1 मीटर, तब फोर्स की वैल्यू कितनी आती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। अब आप क्या कह रहे हैं कि ऐसे केस में G क्या होगा F के इक्वल। सो G की वैल्यू ऐसे बेटे कैलकुलेट की गई है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, यानी इस केस में जो हमने यहां पर केस लिया है उसमें जो F की वैल्यू आती है वो इतना आता है। एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये फाइंड किया जाता है बेटे। तो जब हमने क्या किया, ये डेफिनेशन लिख रहे थे इसी केस के लिए, तो हमने क्या कहा G F के इक्वल है, दैट इज वाई G की वैल्यू कितनी होगी। हाँ, इसकी यूनिट अलग हो जाएगी क्योंकि फोर्स यूनिट न्यूटन में आएगा और ये आपकी क्या है कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू अलग आएगी। ठीक है बेटे, अब देखिए मैं जो कह रहा हूं थोड़ा यहां समझने वाली बात है कि दो ऑब्जेक्ट्स, आपने ये पढ़ा कि जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता है तो वो स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन को चेंज होता है कि नहीं। आपने पढ़ा कहा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में, पिछले यूनिट में। यहां पर चेंज क्यों नहीं हो रहा, मतलब हम जैसे इस चौक को खींच रहे हैं, चौक हमें खींच रहा है, या मान लीजिए मैं ये हम मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, मोबाइल हमको खींच रहा है, हम मोबाइल को खींच रहे हैं, तो हम एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, तो हमको क्या करना चाहिए, अपनी स्थिति को बदलना चाहिए। बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए, बिल्कुल बदलना चाहिए। क्यों, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है। लेकिन बेटे जब ऑब्जेक्ट्स बहुत छोटे होते हैं इन कंपैरिजन टू प्लैनेट्स और सोलर सिस्टम, इनके कंपैरिजन में जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, पेड़ है, पौधे हैं, गाड़ियां हैं, इस लेवल के जो हमारे डेली लाइफ में ऑब्जेक्ट्स आपके आसपास दिख रहे हैं, अगर इतने डोमेन मतलब इतने रेंज, इतने साइज के अगर ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनके बीच का जो फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो बहुत कम होता है। आप देख सकते हैं कि जब हमने मास 1 kg का लिया तो ये फोर्स की वैल्यू कितनी है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन। ठीक है, ये फोर्स बहुत स्मॉलर है बेटे। अब आपको लग रहा है कैसे सर जी स्मॉलर, तो जरा इसको एनालाइज करते हैं, तब समझ में आएगा कि ये स्मॉलर कैसे है। देखिए, अगर आप जैसे लिखता हूं मैं कि 5 इंटू 10 टू द पावर ऐसे 50 है, तो 50 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 5 इंटू 10 पावर 1, 500 है,
तो इसको कैसे लिख सकते हैं 5 इंटू 10 टू दी पावर 2, मतलब जितने जीरो उतने पावर लगाइए। जैसे यहाँ पर एक जीरो था पावर 1, यहाँ पे 2 जीरो तो पावर 2। इसी तरीके से अगर 5000 है बेटे तो 5 पावर 3, कितने जीरो थे 3। ये तो पावर जब वैल्यूज बड़ी थी, लेकिन अगर डेसिमल में है तब बेटे जैसे मान लीजिए 0.5 दिया, इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें पावर माइनस में लगाना होता है। क्यों? क्योंकि भाई डेसिमल देखिए जब इधर चलना होगा तो पावर प्लस में और इधर चलना होगा तो पावर माइनस में। अब तो देखिए हम डेसिमल के राइट साइड चल रहे हैं ना, तो ये क्या होगा -1। इसी तरीके से 0.05, तो देखिए अब आप देखिए यहाँ डेसिमल का 1 पॉइंट था तो 1 माइनस, यहाँ डेसिमल का 1 2 पॉइंट है तो 2। इसी तरीके से 0.05, तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 0.3। अब आपको वैल्यू अब चलना है कहाँ पे -11 पे। तो चलिए -11 करना है तो कैसे करें देखिए। अब इसको एक्चुअल वैल्यू लिखते हैं, तो मतलब अब हम लोग क्या करेंगे, हम 6 के आगे 11 तक जाएंगे। तो यहां पर देखिए 0 ये हो गया 6 ले लिया 6.6, ये तो है ही 6.67, कोई दिक्कत नहीं। हमें इधर से चलना है तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6 7 8 9 10 11, यहां पे न्यूटन। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हाँ ठीक है सही है, 1 0 कम होना चाहिए इतना। अब सोचिए कि ये वैल्यू कितनी छोटी है बेटे। अगर आपको कोई क्या कर दे, है ना, 1 पैसे 2 पैसे दे दे, यानी रुपए का 100वां हिस्सा, यानी 0.001 पैसा दे दे, तो आप नाराज हो जाएंगे, अरे पैसा है ही नहीं है। और छोटा कर दो 0.001 और छोटा, तो ये कितना वैल्यू बहुत छोटा है, बहुत छोटा वैल्यू है, यानी 1 रुपए का अरबवां हिस्सा है, अरबवां का अरबवां हिस्सा है, अरब का, हाँ ऐसे ही होगा। तो ये समझ सकते हैं कि ये फोर्स कितना स्मॉलर है। तो छोटे ऑब्जेक्ट्स के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत स्मॉलर होता है। जैसे कि हम अभी अपने बात कर रहे हैं कि हम मोबाइल को खींच रहे हैं, मोबाइल हमें खींच रहा है, फैन हम खींच रहे हैं, फैन को हमको खींचा रहा है, तो इसकी वजह से हम मोशन में क्यों नहीं आ रहे हैं। तो आंसर क्या है बेटे, आंसर ये है कि हमारे बीच में जो फोर्स है वो इतना स्मॉलर है कि इसका इफेक्ट 0 हो जा रहा है, ऑलमोस्ट 0 हो जा रहा है ना। तो इस वजह से ये फोर्स क्या है, हमें मोशन में नहीं ला रहा। लेकिन बड़े ऑब्जेक्ट, सन, स्टार, प्लैनेट्स, मून, इन सब में देखेंगे तो ये फोर्स बहुत बड़ा होता है। कारण ये बेटे कि इनका मास बहुत बड़ा होता है, इनका मास है ना बहुत बड़ा होता है। तो अगर ये M1 M2 बड़ा होगा तो ये फोर्स क्या हो जाएगा, ऑब्वियस बड़ा होगा कि नहीं। जहां भाई हमारी 64,000 65,000 पृथ्वी सन में जा सकती है, मतलब सन इतना बड़ा है कि जिसमें 64,000 या 65,000 ऐसे ही हम पृथ्वी को क्या कर सकते हैं, बैठा सकते हैं, तब भी सन फिल नहीं होगा, यानी खाली जगह रहेगा। तो इतने बड़े ऑब्जेक्ट्स में ये फोर्स प्रभावशाली होते हैं, इसलिए वहां पर क्या करते हैं, अपना काम इफेक्टिवली शो करते हैं। लेकिन स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स में ये नहीं शो करती। तो चलिए ये रिजल्ट मैं अगली वीडियो में मतलब लिखूंगा। आई होप मैंने, अब देखिए इसमें कंटेंट्स बहुत छोटे हैं, आपको हो सकता है कि आधा पेज लिखने को मिला हो, लेकिन बातें कितनी इंपॉर्टेंस थी। तो अभी इसी तरीके से हम लोग चलेंगे, क्योंकि ग्रेविटेशन बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट लगता है बेटे, और इसमें कॉन्सेप्ट जो है ना वो अगर नहीं समझ पाए तो जिंदगी भर क्या होगे, परेशान रहोगे, और समझ पाए तो बहुत मजेदार यूनिट है ही भी। अब आपको इंजॉय भी आ रहा होगा। ठीक है बेटे, चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई दिक्कत है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर प्रॉब्लम इन नेक्स्ट वीडियो। और आप नोट्स बनाइए, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछते रहिए, और अपने दोस्तों को भी बताइए कि वो पढ़ते रहें, अच्छा क्लासेस चल रहा है। ओके, थैंक यू वेरी मच।